चलो हम हमारा जो है ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया था, इसीलिए ये चीज हम निकाल दिए थे। इसमें से आगे कैसे निकलेगा तो ये हम बता देते हैं फिर से। ये कभी कभी भुतला जाता है, तो ध्यान रखना। ये क्या हो गया कि यदि ये x 16 सेंटीमीटर निकला है ना, तो ये बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि लेंथ यदि x है तो उसका ब्रेथ जो है ना उससे 4 ज्यादा है। तो यदि बेटा ये 16 है तो ये कितने निकलेगा, तो x के जगह 16 डाल देते हैं और 4 इधर है तो कितना आएगा 20 मीटर। यदि ये 16 मीटर का होगा तो ये कितने मीटर का होगा 20 मीटर। आगे चलते हैं। दूसरा है give the linear equation इतना इतना another line to the two variable such as the geometrical representation pair of the formed is इतना intersecting line। अपने से निकालना है जो कि इंटरसेक्ट करे। तो 6 नंबर हम तुमको बताते हैं, 2 3 8। 2x प्लस 3y माइनस 8 टू 0। ये क्वेश्चन एक दिया है और इंटरसेक्ट पैरेलल को इंसिडेंट ये तीनों चीज पूछा है। अपने मन से इक्वेशन लेना है, इसमें तुमको अपने मन से लेने बोला है। देखो पहला तीनों चीज हम लिख देते हैं। एक है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पहले पूछा है इंटरसेक्टिंग, उसके बाद पूछा है पैरेलल। तो a1/2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये होना चाहिए तब ये इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग। तो दूसरा पूछा है पैरेलल, पैरेलल के लिए फॉर्मूला a1/2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये है पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, पैरेलल के लिए। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा a1/2 डज क्या था रे a1/2 b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2, ये था। ये क्या था कोइंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइंस, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखना, ये तीनों चीज पूरा करना होगा। 6 नंबर हम समझा दे रहे हैं तुम सब। ये लाइन होना चाहिए, पहला पूछ रहा है ये होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो ये बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 2 है तो यहाँ 4 ले लो। दूसरा अपने मन से, पहला समीकरण अपने मन से लेना ताकि इसको फुलफिल कर सके। समझ में आ गया, कुछ भी ले सकते हो गलत नहीं होगा, लेकिन ये फॉलो होना चाहिए इसके लिए। फिर बोला है b1 b2, तुम क्या करो बी के जगह पे ऐसा चीज लो जो वो कैरेक्टर नहीं हो, यानी हम यहाँ 2 ले लें, ठीक है। और सी से कोई मतलब है नहीं, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। समीकरण नंबर 2। अब देखो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू -8, a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ y लो न रे, 2 और c2 का वैल्यू -6। ठीक। अब फुलफिल करना है क्या, क्या चीज के लिए, ये बोला है a1/2, तो a1 की जगह पे हो गया तुम्हारा 2/4, b1 b2 मैंने 3/2। और सच में ही बराबर नहीं हो, 2 दूनी 4 कर लेते 1/2 बराबर 3/2। ये देखो इसको फुलफिल हो गया। अपने मन से लेना ताकि ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या बोला है यदि इंटरसेक्ट होना चाहिए तो बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं हुआ। फिर इसी इक्वेशन वही रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 8 रहेगा, पहला वाला वही रहेगा। दूसरे दूसरे मन से अपने से लो जो दोनों बराबर होना चाहिए। यदि हम इसको 4 कर लें, 4x और ये y को कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो b की जगह पे हम क्या लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6y दोनों बराबर हो जाएगा। और c की जगह बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 8 है तो यहाँ ले लो 5, कुछ भी ले लो, बराबर 0 बराबर 0। अब डायरेक्ट बैठाता हूँ, 2/4 बराबर 3/6 और डज नॉट इक्वल्स टू -8/-5। एक कट गया इधर से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2, डज नॉट इक्वल्स टू 8/5। ये फुलफिल कर दिया, कर दिया।
तो इसको हम लोग, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है, 1/2 1/2 दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल लाइंस। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पैरेलल के लिए। तीसरा देख लो, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट बोला है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ क्या कर लो, ये तो इक्वेशन वही रहेगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो यही रहेगा। लेकिन ध्यान देना तुमको, दूसरा जो पॉइंट लोगे, दूसरा पॉइंट में तुमको क्या लेना है कि दोनों सब बराबर होते, यानी क्या कर लो, यहाँ 4x ले लो, यहाँ 6y ले लो, यहाँ 16 ले लो, बराबर 0 कर देते हैं, तो देखो सब बराबर होगा कि नहीं। यानी 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16, ये भी कट गया, 8 दूनी 16, दो बार में 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो सब बराबर हुआ, तो कोइंसिडेंट हो गया आंसर। क्लियर बेटा। अब का बचा है देखें, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 है, लास्ट है गो। 7 बताने के बाद कुछ और है क्या, नहीं है, तो कल देखेंगे। 3.2 कल बताएंगे, आज देख लेते हैं क्या, 7 नंबर। 7 नंबर जरा बताओ, ये देखो ड्रॉ करने बोल रहा है कि x-y ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ निकालने, डिटरमाइन द x एक्सिस टू द सच ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन में बताने बोला, x-y +1। तो 7 नंबर देखो, x-y, x-y +1 बराबर 0, तो x-y बराबर -1 होगा। इसको एक सच दैट करके, यहाँ सच दैट करके एक ऐसे इसका ले लो, यहाँ पे इसको लिखो x, यहाँ लिखो y, बना दिए। फिर दूसरा क्या है, 3x + 2y, 3 2 12, 3 2 12 -12 = 0, 3 2 12, यहाँ प्लस होगा। ठीक, देख लो जो लिखा है वही लिखो, 3x + 2y -12, 3x + 2y = 12, इसको वैसे लिखो, 3x और +2y = 12, इसको सजदाइट दो, सजदाइट, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बनाओ, इसको भी दो पार्ट में बांट दो। अब क्या करना है, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, कलर चेंज करता हूँ। तो अब यदि x हम 0 लिए, x बराबर 0 इस जगह पे, तो 0 - y बराबर -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1, माइनस ये कट गया, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 1। यदि x हम 0 है तो y का वैल्यू 1 निकला। फिर y 0 ले लेंगे, y 0 ले लेंगे, देखो x - y = -1 है, तो x बार एक बार 0 ले, तो y की जगह एक बार 0 लो, तो -1, तो x बराबर क्या निकला, -1, यानी x बराबर -1। फिर हो गया। फिर इसमें देखो, x को यदि हम 0 लेते हैं, इसके देखो x यहाँ पे यदि 0 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 0 और +2y बराबर 12, तो y बराबर क्या निकला, 6। यदि x हमने 0 ले, तो y का वैल्यू निकला 6। फिर y 0 ले लेंगे इस जगह पे, ये पूरा 0, तो 3 × 4 = 12, यहाँ 4 निकलेगा। अब x y का वैल्यू चाहिए हमको, तो x - y = -1 है, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 12, 12। अब दोनों को हम क्या बोले थे, इसको y को मिलाना पड़ेगा, तो y और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई, 2x - 2y = -2। अब फिर क्या हो जाएगा, 12, यानी 3x -+2y बराबर 12। अब क्या करो, एडिंग कर दो, जोड़ दो, जहाँ, क्योंकि प्लस, एडिंग क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस, कोई कोई नंबर में यदि प्लस माइनस है तो वहां पे एडिंग किया जाता है, जोड़ दिया, खत्म हो गया ये। तो यहाँ 5x, यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ 10 होगा, तो x बराबर 10/5, 5 × 2 = 10, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2। x का क्या वैल्यू क्या निकला, यदि हम 2 निकला, तो यहाँ भी 2, दोनों जगह x है। और y का वैल्यू निकालो, इसके ऊपर वैल्यू पुट कर दो, 1 2 कर दो, तो पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू x in 1, we get, क्या हम पाते हैं कि 2x माइनस 2y, इक्वल्स टू -2। तो x का वैल्यू 2 निकला है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 -2y बराबर -2। तो 4 -2y बराबर हो गया -2। तो -2y बराबर हो गया -2 और -4, -2y बराबर निकलेगा -6, कट गया y माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 6/2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 3। तो y का वैल्यू निकला 3। क्लियर? ये बेटा बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। देखो यहीं पे बताते हैं, एक पेज लेते हैं इसी में नया। ये हो गया y, ये हो गया x, और ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। तो यहाँ ले लो 1। टोटल नंबर ज्यादा बड़ा कितना है, मुश्किल से 4 6 तक है, तो 6 तक ले लो, 7 तक ले लो, जहां तक सबसे बड़ा डिजिट रहता है वहीं लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, सब जगह 6 ले लो। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो अब इसको यहाँ पे पुट कर लो। x0, y का वैल्यू 1। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, सब समझ में जल्दी आएगा। x का वैल्यू 0 था, तो y का वैल्यू आया था 1, 1 आया था। अब y 0 था, तो x का वैल्यू आया था -1। ठीक, पहला इक्वेशन का। और x 2 3, x का वैल्यू आया था 2 और 3। फिर दूसरा का क्या था, 0 6 0 4, 0 6 और 0 4, और वही 2 और 3, देख लो 0 6 0 4। ठीक, अब चलो, अब यहाँ पे तुम इसको निकाल सकते हो, यहाँ पे इसको बांट सकते हो। देखो x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू प्लस में 1 है ना, यहाँ देखो माइनस नहीं ना है, +1 है, तो 1 तो मतलब यहाँ आ गया। ठीक, अब फिर y 0, तो x का वैल्यू कितना आया था, -1। ठीक है, देख लो, यहाँ देखो -1 ना, यहाँ -1। तो किधर में, x में -1 है, -1 कहाँ है यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे पार हो जाएगा इससे। ठीक, ठीक है, ये लाइन ऐसे पार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे आ जाओ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, 6 कहाँ है ये देखो यहाँ पे, और x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 4 यहाँ पे। ट्रेंगुलर फॉर्म वो बोला था, ट्रेंगुलर फॉर्म अपने हो जाएगा, देख लो। हम्म, थोड़ा सा 4 को हटा देते हैं, यहाँ पे था तुम्हारा 4। ठीक, अब देखो, अब क्या बोला था ये, यदि यहाँ पे कट लगाए तो यहाँ हो जाएगा पहले 0 6, यहाँ कट लगा था, यहाँ y डायमेंशन पे था 1 पे, तो हो जाएगा x एक्सिस पे, तो -1 और 0,
और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे था तो यहाँ हो जाएगा 4 और 0। और जहां पे कट दो, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कट हुआ इंटरसेक्ट लाइन। तो जैसे इंटरसेक्ट हुआ तो वहां पे क्या लिखेंगे, जहां 2 3 का वैल्यू आया था तो यहाँ आएगा। ठीक, ये हमारा जो ये बना, ये वाला शेप देखो ट्रायंगुलर शेप बना ना, ये वाला एरिया, यही तो पूछ रहा था हमको निकालने, यही तो बोला था निकालिए, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक, देख लो क्वेश्चन यही बोला है। देखो देखो क्या बोला है कि ट्रायंगुलर triangles formed of these line x axis and to the shadow triangular region। तो x axis पे triangular region का shadow होना चाहिए। तो ये देखो x axis पे triangular का region हुआ ना, shadow वाला region ये वाला होना चाहिए, shadow करने वाला, तो इसको ऐसे ऐसे कर देना, और ये हो गया triangular, ये हो गया आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का क्या बचा, ये वाला बचा 3.2, थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ, है ना। देखो एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। 3.2 में क्या बोला है कि सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू रखा जाता है। यहाँ देख लो, पहले एक दो ठो देख लो, कुछ चीजें देख लो तब समझ में आएगा। तुमको बता देता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड है का। देखो देखो जब वी हैव टू substituted value of the variables by expressing them to the other variable, solve the pair of the linear equation by methods known as the substitution method। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका ऊपर वैल्यू डालना। देखो एक्स का वैल्यू निकाल के उसके ऊपर वैल्यू डाल दिया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बोला है। क्या है हम समझा देते हैं, इस सवाल में टाइम का कमी है तो इसलिए समझा देते हैं सवाल में। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, इसमें क्या है, पहला नंबर में देखो x प्लस वाई इक्वस टू क्या लिखा है 14, 14 लिखा है, तो x माइनस वाई इक्वस टू क्या लिखा है 4। इसको हम लोग कंपेयरिंग नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। देख लो कैसे, क्या करना है, इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा और इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। क्या करना है तुमको, x इक्वस टू क्या है 14 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो y होगा। हाँ, तो ये समीकरण बन जाएगा 3। ठीक है, इसको कर दो 3। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर लो, दूसरा में पुट द वैल्यू x इनटू, पुट द वैल्यू यू पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन किसमें 2। हाँ, वी ऑप्टेन भी लिखो या वी गेट भी लिखो चलेगा। अब इसका वैल्यू इस पे डाल दो, क्या था वैल्यू, x माइनस वाई बराबर 4, ये लिखा हुआ है समीकरण 2 इक्वेशन 2 में। और इसका वैल्यू x का वैल्यू डालो, ये तो x के जगह पे कौन सी वैल्यू है, देखो x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो x के जगह पे यहाँ पे लिखो क्या 14 माइनस वाई, और फिर ये वाला माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। तो 14 माइनस 2y इक्वस टू 4 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर क्या होगा 4 माइनस 14, तो माइनस 2y बराबर कितना होगा -10। तो ये दोनों कट गया y y माइनस माइनस, तो y बराबर क्या 10/2 5। तो y का वैल्यू कितना निकला 5। अब x का वैल्यू कैसे निकालें, इसका y का वैल्यू पुट कर दो समीकरण 3 में। तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू y, put the value y in equation third, we obtained। तो ये क्या है, x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या निकलेगा, y का वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई का वैल्यू निकला 5, तो x बराबर क्या है 9 आंसर।
इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो और इसको बता देते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर यही बताता हूँ। 2 नंबर में है s - t = 3, ये अलग है। और है s/3 +t/2 = 6। तो ये तो समीकरण ठीक है, इसको ठीक करना होगा। इसका एलसीएम ले लो, 6 होगा, 3 × 2 = 6, 2s +2 × 3 = 6, यानी 3t हो जाएगा। =6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, इससे इसको इधर से, तो 2s + 3t = 36, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसका ऐसा करो, s बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ माइनस उधर जाएगा तो t हो जाएगा। समीकरण नंबर कर दो 3। वही सेम मेथड है, इसका वैल्यू इसमें डालो। पुट द वैल्यू s इन 2, पुट द वैल्यू s in equation 2, we get, लिख दो। तो देख लो, तो s के जगह पे ये भराया जाएगा 3 + t, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 3t, अब इक्वस टू क्या हो जाएगा 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 + 2t + 3t = 36, तो 3 2 5, 5t बराबर हो गया 36 - 6, ये उधर जाएगा तो 5t बराबर हो गया 31, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 31/5, ये हो गया आंसर। अब इसका t का वैल्यू इसमें डाल दो, इस वाले में तो यहाँ पे लिख लेना। तो क्या लिखना है, 3 + 30t, क्या गलती हुआ कह रहे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2s, 2 × 6 = 36, ठीक है। और ये t उधर जाएगा तो हो गया 2 कॉमन में रहेगा तो 6 + 2y, 3 2 5, और हो गया 36 में, सॉरी 36 में 6 जाएगा तो 30 नहीं बचेगा रे, 30 बचेगा, तो 5 × 6 = 30, तो इसका वैल्यू निकलेगा 6, तो t का वैल्यू निकल गया 6। और यहाँ पे s का वैल्यू क्या था 3 + t, तो यहाँ 6 लिख देंगे तो s का वैल्यू हो जाएगा 9, ये हो गया आंसर। ठीक, इस तरह करके सारा इक्वेशन बना लेना, और जो नहीं बनेगा फिर हमको बताना, हम बता देंगे। ये सब उसी तरह से बन जाएगा सब, टोटल इस सब का क्या करना, पहले एलसीएम ले लेना। क्या करना है, देखो यहाँ 3 2 है, एलसीएम ले लेना, इसका पॉइंट हटा देना, बन जाएगा। जो नहीं बनेगा फिर आगे हम बताएंगे। इसके आगे कुछ और है, और एक चैप्टर है ना ये वाला, हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी है। पहले इसमें 2.3 में तुम्हारा ये पूरा अभी वर्ड प्रॉब्लम है, ये बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, फिर इसमें 3 में सारा सवाल है, इसको बता देंगे। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और टेक केयर इन फ्यूचर, बाय।